नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे कंचन सिंह चौहान जी की कहानी मोरा पिया मोसे बोलत नाही। तो आइए सुनते हैं कहानी। तब जबकि अविनाश के साथ 4 साल के अफेयर के बावजूद शिवानी अब तक श्रेयांश के लिए महसूस किए गए गीतों को अविनाश के लिए नहीं गा पाई थी। ऐसे में अविनाश को फोन पर कहते सुनना, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना तुम्हारी चिंता करने को, कुछ सन्न सा कर गया उसे। दिमाग अचानक बर्दाश्त नहीं कर पाया कि वह वाक्य जो अब तक हर 6 घंटे में उसे सहारा देता था, वह बस उसी तरह, उसी बेफिक्री और उसी विश्वास के साथ दूसरे के लिए कहा जा रहा था। धड़कनों का तरीका अचानक बदल गया। यूं जब अविनाश अपनी उस नई फियांसी से बात करता है तो वह कान में हेडफोन लगा लेती है, जानबूझकर, कि ना उसे कुछ सुनाई दे और ना वह असामान्य हो। मगर फिर भी दिल भी ना अजीब सी चीज है, ये खुद को दुखी करने के बहाने खुद ही ढूंढता है। वरना श्रेयांश से धोखा खाने के बाद ये अविनाश से जुड़ा ही क्यों होता। और अब जब अविनाश से एक और दरार ही मिली है तो क्यों होता है वह इस कैब में शिवानी के साथ। और फिर श्रेयांश या अविनाश को क्या समझेगी शिवानी, जब खुद को ही नहीं समझ पा रही है कि क्यों जानकर भी सब कुछ नहीं छूट पा रही है अविनाश से, और नहीं छूट पाई बहुत दिनों तक, या अब भी श्रेयांश से। शिवानी खुद भी जानती थी कि वह सिर्फ खुद की गलतफहमी बनाए रखने का तरीका था कि कैब में अविनाश के साथ आना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसका और अविनाश का घर साथ ही पड़ता है और पिछले 4 सालों से वो दोनों साथ ही आ रहे हैं। उस दिन जब श्रेयांश ने अचानक शादी के कार्ड पर 3x3 की कार्ड शीट लगा कलात्मक तरीके से लिखकर भेजा था, मैं तुम्हें खुद ये बताने की हिम्मत न कर सका। तब शिवानी ने अपने फ्लैट की 10वीं मंजिल से सीधे पार्किंग में आ गिरा सा महसूस किया था खुद को। लगा था कि अब कभी भी उठ नहीं पाएगी वह दोबारा। अपने सारे हिस्से धज्जी हुए और बिखरे से दिख रहे थे उसे। अभी कल ही तो बात हुई थी श्रेयांश से, वही सहज सी सीधी सादी प्रेम में पागल बातें थी उस दिन भी। कहीं किसी बात में जिक्र भी तो नहीं किया था उसने कि शायद कुछ दिनों में कोई लिफाफा मिले उसका भेजा हुआ। कल की गई उसकी बातों की मिठास अब तक कानों में घुली हुई थी। उन दिनों कम से कम 3 रातें उस गूंज से बिना नींद के ही बीत जाती थी। मोबाइल अभी शुरू नहीं हुआ था इतना ज्यादा। उसके कॉल सेंटर के 3 लोग थे इस बिल्डिंग के अलग अलग फ्लैट्स में। बिल्डिंग कैंपस के गेट पर हर 15वें दिन वीकेंड पर आता था श्रेयांश का फोन, और हर हफ्ते एक चिट्ठी। 2 सालों से मिलना नहीं हुआ था श्रेयांश से। बनारस से बी आर्क करने के बाद दोनों ने साथ ही छोड़ा था बनारस, अपना अपना करियर बनाने के लिए। श्रेयांश को बेंगलोर में एक आर्किटेक्ट कॉलेज में पढ़ाने के लिए नौकरी मिल गई थी, मगर सैलरी अभी बहुत अच्छी नहीं थी। श्रेयांश ने कहा था कि बस खुद को और शिवानी को अच्छी जिंदगी देने भर की सैलरी हो जाने तक शिवानी को इंतजार करना होगा, फिर वह खुद ही माँ पापा के साथ उसका हाथ मांगने आएगा बनारस। शिवानी खुद का भी करियर बना सकती है तब तक। शिवानी खुशी खुशी राजी हो गई थी इस बात के लिए। आर्किटेक्ट के तौर पर कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाने तक शिवानी ने दिल्ली के सबसे अच्छे कॉल सेंटर में ज्वाइन कर लिया था। अच्छी सैलरी और समय की कमी ने दूसरी कोई सर्विस अब तक करने भी नहीं दी। श्रेयांश की शादी का कार्ड पाने के बावजूद साल भर तक वह हर 15वें दिन शनिवार को गेट पर फोन का इंतजार करने से खुद को रोक नहीं पाती थी। शाम को 7 से 9 बजे तक वहीं उसी गेट पर रहती शिवानी और फिर लौट आती। अब अविनाश होता था उसके साथ। वह कितना मना करती थी अविनाश को कि उसके साथ परेशान न हो, मगर कहाँ मानता था वह। बस यह कहकर साथ बैठा रहता, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा साथ। लौटते समय कितनी उदास होती थी शिवानी, एकदम चुप। मगर अविनाश ने कभी उस चुप्पी में दखल देने की कोशिश नहीं की थी। हाँ,
यह जरूर कहा था अक्सर, श्रेयांश बहुत अभागा था। काश मेरी जिंदगी में कोई इतना प्यार करने वाली लड़की आ जाती तो मैं सारी दुनिया छोड़कर उसका हो जाता। आंखों की नमी के साथ मुस्कुराकर शिवानी कहती, नमिता है तो तुम पर फिदा। दिल्ली में फिदा होने की परमानेंसी इम्पॉसिबल है बेबी। ये तो तुम बनारस से लेकर आ गई जाने कैसे। अविनाश अपने खिलंदड़े अंदाज में कहता तो शिवानी को अपने दर्द पर गर्व होने लगता। अविनाश उसके लिए रोने का कंधा बन गया था। जब भी वह भर जाती तो अविनाश के सामने खूब रो लेती। अविनाश बहुत धैर्य के साथ उसका रोना सुनता, कभी कभी आंसू पोंछ देता, कभी बहने देता, और जब शिवानी जी भर के रो चुकती तो फ्रिज की बोतल से उड़ेलकर ठंडा पानी उसके हाथ में थमा देता। फिर थोड़ी देर में माजा, रियल जूस जैसी कोई सॉफ्ट ड्रिंक या चाय कॉफी कुछ भी ट्रे में लाकर एक शिवानी के हाथ में थमा दूसरी खुद पीने लगता। सोफे पर बैठे एक हाथ में कप या गिलास पकड़े अविनाश का दूसरा हाथ जब आहिस्ता से शिवानी के लेजर कट बालों में आकर उसे धीमे से सहलाने लगता तो शिवानी को लगता कि दर्द पिघल कर निकल रहा है और वह अपना सिर अविनाश के कंधे पर रख देती। साल बीत रहा था। शिवानी और अविनाश अब सहेलियों की तरह के मित्र थे। शिवानी अविनाश से उसी तरह सुख दुख बांटती, चुहल करती। कितनी ही बार रात में देर होने पर डिनर का ऑफर देते हुए शिवानी ने अविनाश को रोक लिया था, और फिर रात भर अविनाश उसी के फ्लैट में बेड पर और शिवानी नीचे सो गए थे। दोनों में कुछ भी असहज नहीं था। साल होने को आया। शिवानी को पता था कि अब श्रेयांश का कॉल आने वाला नहीं, फिर भी वह आदतन 15वें दिन गेट पर बैठ जाती। इस पूरे साल ने सर्दी, गर्मी, बारिश सब देखे थे, मगर 15वें दिन उस गेट पर शिवानी के बगैर नहीं। उस दिन जब शिवानी गेट पर इंतजार कर रही थी तभी अचानक पानी जोरों से बरसने लगा। अविनाश ने शिवानी को घर चलने को कहा, मगर शिवानी ने कहा, तुम जाओ, मुझे भीगने का मन है। अविनाश बिना कुछ बोले दौड़ता हुआ चला गया और मिनटों में एक छतरी के साथ हाजिर हो गया। कुछ मिनटों में छतरी के नीचे दोनों बरस रही बारिश से बचे हुए मगर बरस चुकी बारिश से भीगे हुए खड़े थे। 9 बज गए थे। शिवानी अपनी चुप्पी के साथ अपने फ्लैट की तरफ चल दी। अविनाश भी उसी चुप्पी के साथ उसके साथ साथ चलता गया। नवंबर की बारिश तन में सिहरन पैदा कर देती है। शिवानी अपने दुपट्टे को शॉल की तरह अपने चारों तरफ लपेटकर सिमट गई थी। फ्लैट पर पहुंचकर अविनाश ने कहा, मैं कॉफी बनाता हूं। बाहर की बारिश थी या जाने क्या, शिवानी की आंखें फिर नई चोट की तरह बहने लगीं। कॉफी की चुस्कियों के साथ आंसुओं को थामने की कोशिश करते हुए शिवानी का सिर आज फिर अविनाश के कंधे पर था और अविनाश का हाथ फिर से शिवानी के लेजर कट बालों में। शिवानी के गिरते हुए आंसुओं पर हौले से अपने होंठ रख दिए थे अविनाश ने, और शिवानी ने आंखें बंद कर ली थी। अविनाश के होंठ अपना रास्ता ढूंढकर शिवानी के होंठों तक पहुंच गए। शिवानी की आंखें अब भी बंद थीं। टीन एज में रिश्ते के जीजाजी के कंधे पर हाथ धरते ही चिहुक उठी शिवानी को जब भी श्रेयांश ने हाथ थामने से आगे बढ़कर कमर से लपेटने की कोशिश की, शिवानी ने मुस्कुराकर स्थिति का रुख मोड़ दिया था और ऊहू कहकर श्रेयांश का हाथ फिर से हाथ में लेकर आगे बढ़ गई थी। मगर आज यह जाने 30 की उम्र पार करता हुआ एकांत था, बाहर की बारिश का ठंडापन था या अविनाश की बाहों की पकड़ की गर्माहट। शिवानी बिना कुछ बोले बिखरती चली गई और अविनाश उसे सारी रात समेटता रहा। सुबह दोनों के बीच रात की कोई चर्चा नहीं थी। कैब आई और दोनों फिर तरीके से कॉल सेंटर पहुंच गए। मगर हाँ, उस दिन के बाद शिवानी किसी शनिवार गेट पर फोन के इंतजार में नहीं गई। अविनाश अक्सर कहता कि यह उसकी पूजा का फल है जो शिवानी आखिर अब उसकी है। सारी दुनिया में बस एक वफादार लड़की थी, वह अब अविनाश की है। शिवानी मन में ईश्वर को धन्यवाद देती कि उसने आखिर एक सच्चे प्रेमी से उसे मिलाया।
श्रेयांश एक दुखद अनुभव था, मगर उसके खत अब भी शिवानी ने संभाल कर रख रखे थे। प्रेम के चरम क्षणों में जब अविनाश पागल सा हुआ होता शिवानी के साथ, शिवानी कसकती आवाज से पूछती, तुम मुझे सचमुच प्यार करते हो ना अविनाश? जवाब में शिवानी की गर्दन पर दो और स्नेहांक मिल जाते। शिवानी अविनाश का चेहरा उठाते हुए पूछती, नहीं, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। शिवानी के होठों पर झूमकर बरसते हुए लॉक करके अविनाश प्रश्न के बदले प्रश्न करता, तुम्हें क्या लगता है? और शिवानी को एक क्षण पहले जो लग भी रहा होता वह न लगता। मैं यहां इस तरह हूं, क्या यही इस बात का सबूत नहीं? अविनाश फिर प्रश्न करता। शिवानी को लगता, हाँ, यही सबसे बड़ा सबूत है। और शिवानी अगला पिछला सब भूलकर अविनाश के मांसल कंधों में अपनी छितराई चारों उंगलियां धंसाते हुए वर्तमान में बह जाती। कैब पर जाने को जब अविनाश शिवानी के घर पर उसे लेने आया तो स्टॉल के नीचे पड़े निशान को देखते हुए पूछा था, ये क्या हुआ? अरे यार, कल रात को एक कीड़ा चल दिया, देखो ना, जहां तक चला निशान बनाता चला गया। शिवानी ने टॉप के नेक को खींचकर नीचे करते हुए दिखाकर मुंह बनाया। अविनाश ने उस निशान पर हौले से उंगलियां चलाते हुए शरीर आंखों से पूछा, ये तो मेरी जगह थी ना, यहां तुमने किसी और को आने क्यों दिया? झूठा गुस्सा दिखाते हुए शिवानी बोली, चलो हटो, हमेशा बस एक ही मूड में रहते हो। तुम जिसकी जिंदगी में रहो उसकी हिम्मत कहां कि मूड चेंज कर ले। कहकर चेहरे पर झुकते चेहरे को जबरदस्ती ढकेलते हुए बाहर लाई थी शिवानी और दोनों कैब में बैठ गए थे। ऑफिस में अविनाश ने शिवानी से कहा था कि अचानक घर जाना पड़ेगा, डैड ने बुलाया है। शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा था, इस बार सीरियसली मम्मा से बात कर लेना, हम सेटल कब होंगे अब आखिर? शायद वही सब बात करने को ही बुलाया है डैड ने। तुम साइट पर वेडिंग लहंगा चूज करो 2 दिन, सैटरडे है ना, मैं सैटरडे आता हूं वहीं तुम्हारे फ्लैट पर। तुम मैक्रोनी बना के रखना, मैं आकर कॉफी पिलाऊंगा तुम्हें। और होठों पर अपने प्रेम का स्वाद देकर चला गया था अविनाश। शिवानी ने उस स्वाद के सहारे पूरे 2 दिन निकाले थे। ढेरों लहंगे और शेरवानी के डिजाइन चूज कर लिए थे। इस बीच घर को कितनी कितनी तरह से सेट कर दिया था अविनाश को सरप्राइज करने के लिए। सुबह 3 बजे अविनाश की ट्रेन को दिल्ली पहुंचना था। शिवानी रात भर हर घंटे फोन कर उसका लोकेशन लेती रही थी। स्टेशन से फ्लैट तक पहुंचने में 1.5 घंटे लगे थे। सुबह 5 बजे के लगभग ही शिवानी की मैक्रोनी तैयार थी। डोरबेल बजने पर इस उम्मीद के साथ दरवाजा खोला था शिवानी ने कि दरवाजा बंद होने का इंतजार किए बगैर अविनाश कस लेगा उसे और छुड़ाने की लाख कोशिश के बावजूद कम से कम आधा घंटा तो कहीं से जकड़न ढीली ही नहीं करेगा अविनाश। यह उसका पुराना अंदाज है। एक दिन दूर चला जाता है तो बहुत क्रेजी हो जाता है वो। इसीलिए बेड की चादर ठीक करके आई थी दरवाजा खोलने। हाय स्वीट हार्ट कहकर अविनाश अंदर आ गया था। कुछ अप्रत्याशित सा था यह शिवानी के लिए। बहुत थक गए हो? उसने पूछा। हाँ कहकर पसर गया था बेड पर। शिवानी ने इठलाते हुए कहा, ये लो, मैंने तो तुम्हारे कहे से मैक्रोनी बना ली, और तुम अपनी कॉफी कब बनाओगे? अविनाश ने लेटे हुए ही हाथ बढ़ाकर शिवानी को खींचकर बैठाते हुए कहा था। बैठो थोड़ी देर मेरे पास, अभी पिलाता हूं कॉफी। शिवानी चुपचाप बैठ गई थी वहीं बगल में। उसके टॉपलेस नाइट गाउन पर अब तक अविनाश का कोई कमेंट नहीं आया था। यह आश्चर्य की बात थी। अविनाश ने शिवानी का हाथ अपने हाथों में कस लिया। शिवानी चुपचाप उसके बाल सहलाती रही। अचानक शिवानी को अविनाश की छुअन कुछ खटकी। आज कुछ दरक रहा था उंगलियों के बीच। शिवानी ने गौर किया, तीसरी उंगली में एक नग जड़ी रिंग थी। शिवानी ने उस उंगली को पकड़ते हुए पूछा, ये क्या है? अविनाश ने शिवानी की गोद में सिर छिपा लिया और रुंधी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो शिवी। शिवानी को झटका सा लगा। वह अविनाश को पीछे ढकेल तेजी से उससे अलग होते हुए बोली,
मतलब क्या है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? और अचानक से फिर तुम कह क्या रहे हो अविनाश? तुम तुम सच बोल रहे हो? कहते हुए जाने कितने कितने भाव आए और जाने कितने तरीकों से जो समझ रही थी उसे न समझने का प्रयास किया था शिवानी ने। अविनाश दूर बैठा था अपराधी भाव से। शिवानी ने उस पर झपटते हुए कहा, तुम समझ रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो अविनाश? तुम समझ रहे हो? और झिंझोर डाला था उसे। मैं क्या करता शिवानी? माँ पिताजी को नमिता ने सब बता दिया था। उन्होंने मुझसे पूछे बगैर सब कुछ इंतजाम कर लिया था और जब मैंने विरोध किया तो माँ ने नींद की गोलियां खा ली। किसी तरह उन्हें संभाला। अगले दिन के लिए एंगेजमेंट का सारा इंतजाम था। पापा के दोस्त की बेटी है वह, अभी रशिया से डॉक्टर बन के आई है। इस बार बिल्डिंग की किस मंजिल से गिरी थी शिवानी, यह समझ ही नहीं आ रहा था। बस शून्य हो गया था दिमाग। कहे तो क्या, करे तो क्या? निर्निमेष सी एकटक देख रही थी वह सामने। अविनाश ने उसके बालों की तरफ हाथ लाते हुए कहा था, तो क्या हुआ शिवानी, हम हमेशा एक रहेंगे। इन चीजों से हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। और आते हुए हाथ को बीच में ही झटक दिया था शिवानी ने। एक और धोखा, एक और लड़की से? तुम्हें शर्म नहीं आती अविनाश? शिवानी ने लाल हुई आंखों से सीधे अविनाश की आंखों में देखते हुए कहा। अभी कुल 20 ही दिन तो हुए हैं इस बात को। शिवानी के अंदर का तूफान जोर पर था और अविनाश में तूफान के बाद की शांति आ गई थी। कैब का साथ अब भी था। ऐसा लगता था कि शायद अविनाश और उसकी फियांसी बात करते हैं, पर शिवानी सुनना नहीं चाहती थी। मगर आज जाने क्या हुआ, जाने मन ने क्यों कहा कि शायद अविनाश उसके साथ बात करने में नॉर्मल नहीं रहता होगा, बस फॉर्मल बातें ही करता होगा। वही जो बोलती होगी उसका जवाब दे देता होगा। इतना आसान तो नहीं है ना किसी रिश्ते से एकदम दूसरे में जाना। फिर अविनाश तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। उसे 3 सालों से हर तरह से आजमा कर देख लिया है शिवानी ने। मोबाइल पर पॉज का बटन दबाने के साथ आवाज आई, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारी चिंता करने को। क्यों, रशिया में नहीं होते लाइट वाले कीड़े? कहाँ? वो तो मेरी जगह थी ना, वहां उसे क्यों आने दिया? आप जिसकी मंगेतर हो उसकी क्या मजाल कि दूसरे मूड में हो जाए। आपको क्या लगता है मैं कैब में रोज 1.5 घंटे का सफर आपके साथ साथ और पूरी रात आपके साथ मोबाइल पर रहता हूं, क्या यही इस बात का सबूत नहीं? शिवानी ने अचानक अविनाश के चेहरे की तरफ देखा। वह आंखें बंद किए मुस्कुरा रहा था, उसी आनंद में डूबा जिसकी गवाह कभी शिवानी हुआ करती थी। शिवानी ने जोर से आंखें भींच ली। उसे लगा कि अविनाश कैनवास पर ब्रश से पेंटिंग करते हुए शिवानी की तस्वीर के ऊपर किसी और की तस्वीर बना रहा है और बखूबी बना रहा है। उसने झट से आंखें खोली और फिर से आंखें बंद करके कैनवास पर खुद एक तस्वीर बनानी चाहिए। 2 तस्वीरें अलग अलग मुस्कुरा रही थीं। श्रेयांश और अविनाश दोनों अलग अलग थे, फिर दोनों एक हो गए और फिर दोनों अलग। दोनों हंस रहे थे शिवानी पर। शिवानी ने कैनवास की धज्जियां उड़ा दी, बिखेर दिया हवा में, मगर हर टुकड़े में वे दोनों हंस रहे थे, अब भी अलग अलग। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।